हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब चैप्टर नंबर 4। एंड चैप्टर नंबर 4 का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो आज बेसिकली हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। सो आपको बहुत केयरफुली जो भी बताऊंगा आपको वो सुनना है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहाइंड ऑफ द पेपर। ठीक है, पेपर से पहले अगर हम देखें या पेपर को हम करने जाते हैं उससे पहले हमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी। तो मैं जो भी इसमें बताऊंगा आपको क्या करना है, वो एज इट इज़ आपको उसको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे पेपर। ठीक है, तो शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स हो गए कि मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप। ठीक है, वो हर चीज़ जो हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं या हम खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सामान होते हैं, अलग अलग तरह के जो चीज़ें होते हैं, हम उसको ग्रुप्स में बांट देते हैं। खाने वाले को अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, और जो हम नहीं खा सकते उसको अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं जो हम अपने बेसिक डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो सारे क्या होते हैं, दैट्स ऑल आर मटीरियल्स। ठीक है, तो सारे मटीरियल्स होते हैं। तो आज बेसिकली हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 4.1 इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सामान हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बात करने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो क्या है, वी सो दैट आर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। देखिए, हमें पता है कि हमारे फूड्स में, हमारे क्लॉथ्स में कई सारे वेराइटीज़ होते हैं। फूड्स कई तरह के खाते हैं, कपड़े कई तरह के पहनते हैं। ठीक है, सो कई कई तरह के वेराइटीज़ के फूड्स खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, कहने का मतलब है कि देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में कई तरह के वैरायटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स की एवरीवेयर, हर तरह की। मैं सिर्फ यहाँ बात कपड़ों की नहीं कर रहा और फूड की नहीं कर रहा, हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हर तरह के सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें कई तरह की वैरायटीज़ हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी सी अराउंड अस, जब हम अपने आसपास देखते हैं अ चेयर, हम एक चेयर को देखते हैं, या एक जो भी मतलब कि हमने चेयर को देखा, चेयर में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, वैराइटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के चेयर बने होते हैं ना, स्टील के चेयर होते हैं, वुड के चेयर होते हैं, एंड उसमें भी डिज़ाइंस अलग अलग होती हैं, है ना। और बुलक कार्ट देखिए, है ना, साइकिल, कुकिंग, ठीक है, एंड जो भी मतलब कि टेंसाइल्स, यूटेंसाइल्स, है ना, और बुक्स देखें, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। बेसिकली हमने साइकिल्स देखे, है ना, और हमने कुकिंग, जो भी खाने के जो हम सामान बनाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। बुक्स देखते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के बुक्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, टॉयज़ होते हैं, वाटर्स होते हैं, स्टोन्स होती हैं, एंड देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, वी कैन सी अराउंड अस। ओके, सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। सीधी बात है, जो यूज़ है ग्लास का है वो कपड़े का, तो ग्लास का यूज़ अलग होता है, पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है, और कपड़े का यूज़ पहनने के लिए किया जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स तो हैं, और इन हर एक ऑब्जेक्ट्स का साइज, शेप्स, देयर इज अ डिफरेंट, ओके, कलर्स, एंड उसके यूज़ करने का, हमें उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग है। समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ें इसमें है ना। उसके बाद क्या है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, दैट इज राउंड इन शेप, या। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है अपने आसपास और पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दैट आर राउंड इन शेप, जो क्या हो, शेप में राउंड हो। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ठीक है, तो उन चीज़ों का पहचानिए जो आपके आसपास हो और गोल हो। ठीक है, राउंड हो। ओके, जैसे आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। ठीक है,
ये सारी चीज़ें। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, जो बिल्कुल उसके आसपास मतलब गोल मतलब हो, एकदम राउंड हो, नियरली उसके आसपास मतलब थोड़ा गोल गोल हो, चल जाएगा। आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज, ऑरेंज हो गए कई सारे, ठीक है, एंड एन अर्थन पिक्चर्स, जैसे कि घड़ा, है ना। सपोज ये सारी चीज़ आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं, हर घर में मिल जाएंगी देखने को ये चीज़ें, ठीक है। सो वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, ओके। अब देखिए, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। सो देयर इज अ 1.1, ठीक है, 1.1 अब देख रहे हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। हाँ, सो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम कि वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स, ठीक है, ऑल ऑल आइटम्स, ठीक है, दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट, जो हमने देखा था बेसिकली चैप्टर फर्स्ट के अंदर, है ना। एंड वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट एंड आर ऑल्सो इन द दिस ग्रुप। तो वो कह रहे कि हाँ, हमने कुछ देखे थे उनके उसमें, जो चैप्टर फर्स्ट में 1.1, 1.2 और 1.3 में देखा था बेसिकली, वो राउंडेड इन शेप थे जिन्हें हमने लिस्ट आउट कर रखा था, ठीक है, राउंड शेप में थे। एंड लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हम एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में ना सिर्फ प्लास्टिक्स की ही चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, ठीक है, एंड पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स जो प्लास्टिक्स के होंगे, मे फाइंड अ प्लेस इन दीज ग्रुप्स, ठीक है, इस ग्रुप्स में बेसिकली हम फाइंड करेंगे और रखेंगे इसको। सो देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, कई तरह, मतलब आपके पास बहुत तरीका है कि आप ग्रुप्स बना के हर 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 एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को आप अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो अगर हम बात करें कि शेप के बेस के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप बनाएं तो हम बना सकते हैं, और द मटीरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, और वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें ग्लास की, कांच की बात करें हम, ठीक है, तो किस किस चीज़, तो अगर ग्लास वाले को अगर मैं चाहूँ तो ग्रुप में बना सकता हूँ, टॉयज़ प्लास्टिक्स वाली चीज़ों को मैं एक ग्रुप में बना सकता हूँ, ठीक है, स्टील वाली चीज़ों को मैं ग्रुप में बना सकता हूँ, जितने भी मटीरियल्स हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो कई सारे ग्रुप में बना सकते हैं, और वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वो सिमिलैरिटी सेम ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल्स। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हमारे आसपास दिख रही है वो एक या एक से ज़्यादा मटीरियल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सामान से मिलकर बनी होती है, चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एंड दीज मटीरियल्स में भी ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड हो सकता है, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर थिंग से मिलकर बना हो, ठीक है। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप मटेरियल के बारे में सोच सकते हैं जो अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इस एक्टिविटी में ज़्यादा खास नहीं है कुछ। अगर हम बात करें यहाँ पे तो चलिए पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कीजिए, सामान को, फ्रॉम अराउंड अस, जो हमारे आसपास है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप रोजाना देखते हैं, फ्रॉम होम, घर से। एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, जो आपके स्कूल के अब अपने क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शंस, हमारे कलेक्शंस में क्या है फिर, जैसे चौक, जो हम बेसिकली हम क्लासरूम से निकाल सकते हैं, मतलब इकट्ठा हमने कलेक्ट किया हुआ है। पेंसिल्स, यू हैव अ पेंसिल, ठीक है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, है ना, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन सी अराउंड, ठीक है, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। अगर हम सोचते हो, मैं अगर मैं एक बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ पेंसिल, तो आप पेंसिल ढूंढ सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है।
पटैटो, आलू मिल जाएगा आपको, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ठीक है, अब देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, ये सारे क्या है, अलग अलग तरह के। दीवारें हो गई आपके, पेड़ हो गए, डोर्स हो गए, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया जो यूज़ किए जाते हैं, रोड्स हो गई। तो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज कलेक्शंस, ठीक है, दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो आपको क्या करना है कि आपने क्या किया है कि जो भी आपने चीज़ें इकट्ठा की हैं उसको आप, जो चीज़ पेपर से मिलके बनी हुई है उसे पेपर्स के ग्रुप में डालो, और जो चीज़ वुड से मिलके बनी हुई है उसे वुड के क्या डालो, ग्रुप में डालो। ठीक है, उसके बाद दीज वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। या आप डिवाइड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को दो ग्रुप्स में। ठीक है, एक पेपर वाले में जो पेपर से मिलकर बनी होती है, और जो एक पेपर से मिलकर नहीं बनी हुई, जो वुड से मिलकर बनी हुई है उनसे। तो एक पेपर का ग्रुप हो गया, एक वुड का ग्रुप हो गया। ठीक है, ओके। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, वाइल द ग्रुप अदर ग्रुप्स हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड फॉर दिस मटेरियल। मतलब एक ग्रुप में आप एक काम करो कि एक ग्रुप में आप बिना पेपर वाले जो पेपर से मिलके बने उसको डालो, और दूसरे वाले ग्रुप में जो वुड से मिलके बने मतलब कि उनको रखो। अब सीधी बात है, दोनों में सिमिलैरिटी तो होगी नहीं। जो आपके पेपर से मिलके बने हैं वो पेपर वाले ग्रुप में जाएंगे, जो आपके वुड से मिलके बनी है वो वुड वाले ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सिमिलैरिटी तो कोई आएगी नहीं। दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स, क्योंकि क्या है, while other group has the object that are not made for these materials। अगर ग्रुप ए में जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है वो दूसरे वाले ग्रुप में तो होगी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर सिमिलरली देखें तो वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को जो मतलब कि दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, हम उन चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, let us be a little more systematic। ठीक है, अब देखते हैं, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड। हमने लिस्ट बनाया कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करा उसको हमने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। ठीक है, इन टेबल 4.1। ओके, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। कोशिश करो, आप करो कोशिश, पहचानने की कोशिश करो कि जो भी आपने कलेक्शन किया है वो किस किस मटेरियल से बना होगा। ठीक है, उसके बाद इट वुड बी फन टू मेक दिस। ठीक है, एक बिल्कुल मतलब एट नॉट सीरियस, एक इंजॉय, एक मस्ती से उसको आप समझो। एक पढ़ाई एक बिल्कुल एक सीरियसनेस से पढ़ी जाती है, बट इतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ी जाती कभी भी लाइफ में। ठीक है, सो इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ठीक है, तो इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। आपने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया जिसमें कलेक्टिंग करा, आपने इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके रखा उसका कि अबाउट अज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, जितना आपने कलेक्ट करा आपने बनाने की कोशिश करी, बट इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स आउट ऑफ विच सम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। बस कुछ कभी हमें डिफिकल्ट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें डिफिकल्ट्स आता है। क्या आता है डिफिकल्ट्स की, हमें डिफिकल्ट्स आता है कि अगर मैं बात करूँ कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ से मिलके बने हैं। ठीक है, तो मैं सीम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स आउट ऑफ विच सम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, जैसे सम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि हाँ यार कैसे मिलके बना होगा ये, है ना, थोड़ी सोचने वाली बात है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ, इन सच केस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटीरियल। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, है ना, या अपने टीचर से या फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किससे मिलके बनी होगी। ठीक है, 4.1 में बेसिकली प्लेट है। अब देखिए, प्लेट जो है जिसे हम थाली कहते हैं, प्लेट जो है वो स्टील की भी बनी हुई हो सकती है, ग्लास की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक्स की भी बनी होती है, प्लेट वुड की भी होती है। ठीक है, पैन की बात करें तो पैन तो भैया मेटल का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है और वुड का भी बना होता है पैन, बाहर की जो कवर होती है उसकी, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा है ना 4.1 में, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटीरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक्टिविटी देखिए, ऐसी एक्टिविटी 2 में भी है
तो देखिए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है फॉर द पर्पस, अगर देखा जाए तो ये आपको जस्ट एज अ डिस्कस समझाने के लिए है। जैसे वुड हो गया, अब वुड मतलब लकड़ी, अब देखिए चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, है ना। प्लग जो होता है अपने जो स्विच में यूज़ करते हैं ना, और उसके बाद अब मतलब कि देर डिफरेंट इज व्हील्स, मतलब कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पेपर की बात करें तो बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। ठीक है, अब लेदर के देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, प्लास्टिक से क्या क्या बना सकते हैं आप, कॉटन से क्या क्या बने मतलब कि बन सकता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट करके लिखनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हमें क्या मिलता है इससे। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, हमने देखा कि हम ग्रुप कर सकते कई सारी चीज़ों का, हमने क्या करा, एक हमने रास्ता बना दिया कि हम इन जगहों पे इन चीज़ों से जो जो चीज़ें मिलकर बनी हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। कि प्लास्टिक से हमारा पैन भी बन सकता है, प्लास्टिक से हमारी कई सारी चीज़ें, चेयर बन सकती है, बोर्ड बन सकता है, कई सारी चीज़ें बन सकती है। तो हमने ग्रुप में बांट दी ऑब्जेक्ट्स को, एंड वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और हमें पता है कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल्स की मिलकर बनी होती हैं। एट टाइम्स की बात करें, एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, अगर एक सिंगल मटेरियल का बना होता है, तो एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स। अगर बोल सकते हैं कई सारे मटेरियल जो होते हैं वो एक सिंगल मटेरियल के बने होते हैं, कई ऐसे होते हैं तो कई सारे मटेरियल्स को मिला के बने होते हैं, कई सारे सामान ऐसे होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, एक मटेरियल का आप इस्तेमाल, एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो बनाने के लिए, कई अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट सामान को बनाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, एंड व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज, कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, शुड बी यूज फॉर द मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो अब जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। एंड इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स, और हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आप जितने डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानेंगे आप उसके यूजेस भी जानेंगे कि किस मटेरियल का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितने ज़्यादा मटेरियल्स के बारे में जानेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी खासियत पता होनी चाहिए कि उसमें ऐसा क्या है कि मैं उसको यूज़ करूँ, मैं उसको लूँ। सो बेसिकली दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, कि मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो टम्बलर होता है वो क्या होता है, वो जो नहीं बना होता क्लॉथ का, कपड़े का नहीं बना होता। रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट्स विच पीस ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े का टुकड़ा होता है, इन चैप्टर 3, एंड also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। हमें पता है कि जो भी हम पानी को रखने के लिए हम बेसिकली ग्लास यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि क्लॉथ्स टम्बलर, आप मुझे बताइए कपड़े का ग्लास या स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास पसंद करेंगे, किसमें आपको सूटेबल होगा। अब कपड़े का अगर मैं क्लॉथ्स टम्बलर लेता हूँ, कपड़े का अगर मैं ग्लास की कोशिश करता हूँ तो उसमें तो पानी टपकने लगेगा आपका, फिर तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा नहीं पीना। लेकिन अगर मैं ग्लास की, अगर मैं मतलब कि कांच की ग्लास की बात करूँ, ठीक है ना, ग्लास टम्बलर की बात करता हूँ मैं, अगर तो आपको वाटर रखने के लिए, पानी रखने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके लिए सूटेबल होगा, उसमें से पानी भी नहीं टपकेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर में ग्लास होते हैं, स्टील का ग्लास होता है ना, प्लास्टिक ग्लास होता है, ठीक है, तो कांच का ग्लास होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को खरीदते हैं, आप चीज़ों को डिज़ाइन करवाते हैं। ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब है। देयरफॉर, इसलिए वुड इट नॉट बी सिली, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ्स, अगर हम कपड़े का बनाते हैं तो क्या होगा, पानी टपकने लगेगा, है ना, आप नहीं पी पाएंगे पानी, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा आपके लिए। तो व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, या यू आर राइट, ग्लास, प्लास्टिक, या इट इज ऑल्सो सुटेबल, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल बी होल्ड वाटर, जो पानी को रख सके बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उस मटेरियल्स को हम यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो सिमिलरली देखा जाए इट वुड बी नॉट वाइज टू यूज़ पेपर, हम नहीं यूज़ कर सकते ना, बुद्धिमानी नहीं होगी पेपर को यूज़ करना।
लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। जो हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं वो पेपर नहीं यूज़ कर सकते ना, समझ रहे हैं आप। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देख रहे हैं आप यहाँ पे यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, तो क्या हो रहा है, नीचे से पानी टपक रहा है ना, तो कोई फ़ायदा हुआ आपका? एक तो आपके वाटर को ये अक्यूमुलेट नहीं कर पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका नुकसान भी हो गया, आप पानी भी नहीं पी पाओगे। तो ये वाई ये फिर एक बुद्धिमानी नहीं होगी ना। इट इज़ नॉट वाइज टू यूज़ पेपर, है ना। सो वी सी दैन दैट वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। जब हम कभी भी कोई भी एक मटीरियल हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी कि वो किस तरह काम करता है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, और उसका हम पर्पस क्या है, हम किस चीज़ के लिए उस मटीरियल का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है। सो वट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स, सारे मटीरियल्स की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूज। अगर आप किसी चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप, अगर आप किसी चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं और आपको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, तो वो फिर बेकार है, आपको बेकार है, उसको आप बना ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते उसे। तो सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज बेसिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, देखिए जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं तो पहला आता है अपीयरेंस, मतलब लस्टर, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या है बेसिकली, अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है वो, ठीक है, अपीयरेंस का मतलब हो गया। अब जैसे मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अगर मैं बात करूँ वुड लुक्स की, लकड़ी की, अगर एक बात कोई लकड़ी की, वो वेरी डिफरेंट, अलग दिखेगा किसके, आयरन से, लोहे से बिल्कुल अलग दिखेगा वो। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, कॉपर से आयरन अलग दिखेगा, और एल्यूमिना से, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम कॉपर से अलग दिखे, मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से बिल्कुल अलग दिखेंगे, और वैसे ही सेम लकड़ी भी अलग दिखेगी। ठीक है। तो अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा लुक होगा, है ना। एक आपके पास क्या है, ग्लास है जो क्या है, वुड का है, उसके बाद एक स्टील का है, मान लीजिए कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का है, सारे अलग अलग अपीयरेंस होगा, अलग अलग दिखेंगे। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख सकती है, लेकिन वुड के अंदर ऐसी कोई भी सिमिलैरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी कुछ खास नहीं है, बेसिकली आपको कुछ पीसेस कलेक्ट करने होते हैं, वुड, कॉपर के और वायर के, एल्यूमिनियम के, चौक हो सकती है, शीट हो सकती है। ठीक है। ये कैसे दिखती है, ये कैसे शाइन करती है, इसी के बारे में बेसिकली एक्टिविटी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताना, मैं उसे क्लियर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वी सी दैन दैट वी चूज अ मटीरियल, जब हम कोई भी एक मटीरियल चूज करते हैं तो वी मेक्स इट इज डिपेंड, सॉरी ठीक है, ये तो हमारा हो चुका है, मैं दोबारा अगेन पढ़ रहा था। तो यहाँ से आप एक्टिविटी पढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे कि कटिंग पीसेज ऑफ मटीरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप काटते हैं तो उधर वो शाइनिंग करती है, मतलब दैट इज़ अ क्वालिटी, है ना। यू कैन से दैट कि दैट इज़ अ मटीरियल, मतलब वो मेटल है, बिकॉज मेटल की क्वालिटी होती है शाइन करना। ठीक है। तो हमने काटा तो ये लस्टर कर रहा है, शाइन कर रहा है, दैट इज़ अ मेटल, कि वो नॉन मेटल नहीं करता। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं बेसिकली, जिनका लस्टर होता है, चमक होती है, जैसे आयरन हो गया, इनके बाद चमक होती है, कॉपर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, गोल्ड भी चमकता है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन। देखिए कुछ मेटल्स होते हैं जो अपनी चमक खो देते हैं, अपनी शाइन खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, एंड अपीयर डल, एंड थोड़े से अजीब से दिखने लगते हैं। ठीक है। पहले जैसे नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, अब रीज़न तो है, अब पूछना पड़ेगा कि जो भी कुछ मेटल्स होते हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट, उसका मतलब क्या है। सो बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। जब एक्शन, देखिए जो भी आपका मेटल है, अगर आपके हवा के संपर्क में आएगा, एयर के संपर्क में आएगा, और एयर के अंदर तो मॉइस्चर होते हैं, तो उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा आपके मेटल के साथ, और जिसकी वजह से जो रिएक्शन करने के बाद एक लेयर फॉर्म करता है आपके मेटल के ऊपर, जो खराब कर देती है आपके मेटल को, आपके शाइन को, आपके मेटल की खराब कर देगी। ठीक है। आपने कहीं पायल देखी होगी, है ना, तो वो देखिए काले रंग की पड़ जाती है ना। तो क्या होता है, रिएक्शन होता है वाटर का, वाटर के अंदर, मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, उसका रिएक्शन होता है मेटल के साथ,
इसकी वजह से वो खराब कर देता है, ठीक है। एंड वी देयरफॉर, इसलिए नोटिस दैट द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। मान लीजिए हमने क्या करा, लस्टर वो हमने फ्रेशली कोई भी मेटल काटा तो लस्टर चमक दिखेगी अलग से, ठीक है। सो व्हेन यू विजिट एंड, ठीक है, आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, जो भी मतलब वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आयरन स्मिथ हो गए और वर्कशॉप में कहीं जाते हैं जब काम चल रहा होता है, लुक आउट ऑफ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड्स ऑफ सी इफ दे हैव लस्टर। या बिल्कुल कोई भी मेटल कटता है या एल्यूमिना या कोई भी चीज़ आप काटते हैं, आप आयरन काटते हैं, कॉपर काटते हैं, शाइनिंग आती है, ठीक है। अब तो पहली बात हमने कर ली, किसकी बात करी थी अभी हमने, पहले हमने बात करी अपीयरेंस की, ठीक है। अपीयरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं हार्डनेस की। अब हार्डनेस क्या है, अब देखिए, सख्त एकदम हार्डनेस मतलब व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल जबकि अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अगर मैं बात करूं कि आप अपने चेयर जो जिस पे आप बैठे हैं उसको कंप्रेस करिए, दबाइए, नहीं दबेगा। दीवार है, वॉल, उसको दबाइए, नहीं दबेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आप जेली आप खाते हैं, है ना, या स्पंज होता है, उसको दबाइए, वो दब जाएगा। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो प्रेसिबल होते हैं, मतलब प्रेस कर सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। वॉल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते ना, बट स्पंज को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस वो शो करता है कि कौन कितना हार्ड है, ठीक है ना। अब सारे मटेरियल्स तो भैया कंप्रेस नहीं हो सकते ना, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा एक लिमिट तक, ठीक है, बट जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो नहीं होंगे। तो टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। आप कोई भी आप एक चाबी ले लीजिए, आप अपनी उसको स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट। ट्राई करिए, इसको कर सकते हैं आप। आपको मेहनत लगेगी और आप इसको दबा भी नहीं सकते, बात समझ आई आपको। सो यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल्स, हाँ कुछ मटीरियल्स हैं जो आप स्क्रैच कर सकते हैं, वाइल सम कैन नॉट बी, और कुछ ऐसे हैं जो आप स्क्रैच नहीं कर सकते इजिली। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजिली, आसानी से, वो मटीरियल जिसे आप आसानी से कंप्रेस्ड स्ट्रेच्ड कर सकते हैं, उसे कहते हैं कॉल्ड सॉफ्ट। यू कैन से दैट सॉफ्ट मटीरियल। वाइल जबकि some other materials which are difficult to compress are called hard material, you can say that hard, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये है। अच्छा एग्जाम्पल बता दो सर कुछ बढ़िया सा, लो एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज। तो स्पॉन्ज और कॉटन जो होता है वो आप कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेस कर सकते हो, इज सॉफ्ट, वाइल आयरन इज हार्ड, तो लोहे को चीज़ को आप नहीं दबा सकते, ठीक है। तो इन अपीयरेंस एंड मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल मटीरियल्स हैव कैन डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, वी रफ और स्मूथ, कुछ स्मूथ कुछ रफ होते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल, कि कुछ अदर प्रॉपर्टीज जो होती हैं मटीरियल्स की, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट मटीरियल्स इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सॉल्यूबल। अब मैं आपको सॉल्यूबल के बारे में कुछ बताता हूँ कि जैसे ये आप टेबल देख रहे हैं, आप मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। मैं बात करता हूँ सॉल्ट की, नमक की बात करी मैंने। तो सॉल्यूबल क्या होगा, नमक जो है आपका, सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अपीयर नहीं होगा, दिखेगा नहीं आपको, डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। क्यों? घुल जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली इन वाटर। शुगर भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सैंड डिजॉल्व नहीं होगा, नहीं घुलेगा सैंड, वो आपको अपीयर होगा। जब आप पानी के अंदर सैंड घोलेंगे, रेत घोलेंगे, तो नीचे जाकर बैठ जाएगा, वो अपीयर नहीं होगा, वो सॉरी वो अपीयर होगा। चॉक पाउडर, जी हाँ चॉक पाउडर भी अपीयर होगा, ठीक है। सो डस्ट, बिल्कुल ये भी, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डिसअपियर होंगे या अपीयर होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये सॉल्यूबल है। जो वाटर में सॉल्यूट हो जाए, तो वाटर में क्या हो जाए, घुल जाए, ठीक है,
डिजॉल्व हो जाए, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाए, उसे हम सॉल्यूबल कहते हैं। और जो डिजॉल्व ना हो वो इनसॉल्यूबल होता है। जैसे सैंड, सैंड को आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व करना होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो वो इनसॉल्यूबल है। ठीक है, सो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। बिल्कुल, नींबू, आई मीन टू से दैट शुगर, सॉल्ट, ओके, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, बट वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, समझ में आ गया सोल्यूबल क्या होता है, जो वाटर में घुल जाए प्रॉपरली, कंप्लीटली घुल जाए। ठीक है, other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। चाहे आप कितने भी लंबे टाइम के लिए रख दे, वो नीचे बैठ रहेगा, वो आपको दिखेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, these substances are called insoluble in water, जो इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ओके, तो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल प्रॉपर्टी ये भी समझ में आ गई मेटल की। उसके बाद वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज, आई एम सॉरी, तो जो वाटर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत बड़े सब्सटेंसेस, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, उसको डिजॉल्व कर देता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, सो डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी की सब्सटेंस होती है तो हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ वाटर। इसलिए 70% अब 70% हमारी बॉडी वाटर से मिलकर बनी होती है, तो वाटर नीड है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ये डिजॉल्व कर देती है काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में वाटर और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अदर मटीरियल्स को जो हम खाते हैं। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी आप देख लेना। मैं आपको कुछ मिक्सेस वेल डज नॉट मिक्स, अगर मैं विनेगर की बात करूँ मिक्सेस ऑयल वेल, लेमन जूस की बात करूँ, मस्टर्ड ऑयल। देखिए, ऑयल कभी भी वाटर्स में नहीं मिलता। ऑयल हमेशा, क्योंकि ऑयल का जो वेट होता है बहुत लाइट होता है कंपेरिजन टू वाटर, इसलिए वो उसके ऊपर क्या करता है, तैरता है उसके ऊपर। ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा, वो घुलेगा नहीं। कोकोनट ऑयल हो गया, चाहे कोई भी तरह का ऑयल हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, ठीक है, ये देखिए ऊपर डिसअपियर या घुलेगा नहीं, नीचे आने के बाद नॉर्मली ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, तो सम लिक्विड, कुछ लिक्विड्स होती हैं मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। कुछ लिक्विड होती हैं जो वाटर के साथ घुल जाती हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स होती हैं जो वाटर के साथ नहीं घुलती। ठीक है, वाटर में नहीं घुलती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये एक्टिविटी में यही कुछ था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, और so we notice that some liquid get completely mixed with water and some do not mix with water and form a separate layer। कुछ एक लेयर बना लेती है ऊपर, वाटर के ऊपर अलग से दिख जाता है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं घुली। ठीक है, सो व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम्स, जब हम कुछ चीज़ जब हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैस जो है वो सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर, जैसे कि एंड वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेज होती हैं वो सोल्यूबल हो जाती हैं, कुछ जो नहीं घुलती। कैसे? वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। वाटर के अंदर कुछ क्वांटिटी ऑफ गैसेज होते हैं जो डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल, जो सी होते हैं, है ना, जो समुद्र होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन कुछ क्वांटिटी में होता है। जो नीचे जितने भी एनिमल, जितने भी मतलब कि जो सी एनिमल्स होते हैं, जितनी भी, है ना, उन सबको सर्वाइव करने के लिए वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? उसी में से मिलता है, क्योंकि कुछ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, उसके तो वहाँ से वो चीज़ें क्या होती है, एनिमल्स, प्लांट्स क्या होते हैं, वो वहाँ से ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर जिंदा रहते हैं जितने भी, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या कुछ ऑब्जेक्ट, देखिए हमने बहुत से ऑब्जेक्ट देखे हैं जो फ्लोट करती हैं, ठीक है, तैरती हैं वाटर के ऊपर, और कुछ जो होती है वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं वाटर के अंदर। सो व्हाट इज रीजन इज दैट? ठीक है, तो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, देखिए 4 एक्टिविटी ऑलरेडी क्या था कि मैं आपको दिखाता हूँ। 4 एक्टिविटी कह रहा था कि कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड डो सो डस्ट, टेक 5 ग्लासेस, और आपने 5 ग्लासेस ली। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, इसके अंदर बीकर लिया आपने, फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर। ठीक है, आपने 2/3 ऑफ वाटर, कुछ पानी लिया उसमें ऐड कर दिया आपने उसमें। ठीक है, उसके बाद शुगर डाला फर्स्ट ग्लास में, फिर सेकंड ग्लास में सॉल्ट डाला,
फिर उसके बाद आपने उसको सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस आपने क्या करा उसके अंदर ऐड कर दिया, कुछ गैसेज उसके अंदर ऐड है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी आपको कि एक ग्लास लिया आपने, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर आपने कुछ शुगर डाल दिया, किसी में सॉल्ट डाल दिया, किसी में चॉक पाउडर डाल दिया, फिर आपने देखा कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें तैर रही हैं, कौन सी चीज़ें घुल जा रही है, कौन सी चीज़ें नीचे डूब रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी बीकर में, मान लीजिए बीकर है, अब इसमें जो आपने ऑयल डाला तो ये ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ये डूब नहीं रही, ऊपर तैर रही है। अगर इसी ऑयल की जगह पे अगर मैं इसके अंदर सैंड डाल देता तो क्या होता, वो डूब जाती। बात समझ में आ रही है ना। तो यही चीज़ें ऑब्जेक्ट इस चीज़ में हम पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो क्या है, वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। हाँ, मुझे पता है कि जो चीज़ें नहीं घुलेगी पानी में वो अलग से दिखेंगी मुझे पानी के ऊपर, ठीक है, या पानी के नीचे। सो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दीज विच सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5 एंड सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। कुछ होते हैं जो वाटर के साथ नहीं घुलते, जैसे चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, ठीक है, ऑयल नहीं घुलेगा, उसके बाद आपका डस्ट, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, है ना, या आपके जो भी आपके सैंड्स होंगे वो नहीं घुलेंगे आपके पानी के अंदर, है ना। और फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल क्या होगा, फ्लोट करेगा, सैंड क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर। ये चीज़ें बता रहे हैं। एंड अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। बिल्कुल, जो मान लीजिए ये टम्बलर है, टम्बलर के बॉटम में जाके बैठ जाएगा, जैसे सैंड बताया था मैंने, नीचे जाके टम्बलर बॉटम में, इसके यहाँ पे कहाँ बैठ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, यहाँ पे बॉटम में बैठ जाएगा। कुछ जो होगा इसके सरफेस के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, समझ रहे हैं आप। सो other may have sunk to the bottom of the tumbler and right we notice many example of objects, कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट्स के that float in water or sink, जो कुछ तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स, जो सूखा पत्ता होता है, फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड, जब तालाब के सरफेस पे गिरता है, तो अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दीज पॉन्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, कुछ आपने बूंदे हनी की, शहद की डाली, दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, क्या होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसके अंदर। देखिए अगर जो आपका पत्ता है, ड्राई जो लीव्स है, वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। अगर आपकी कीज है या आपने कोई पैसे डाले उसके ऊपर, या आपने कोई स्टोन डाला उसके ऊपर, पत्थर डाला, वो डूब जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बूझो वुड लाइक टू गो गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच, कुछ हर एक के 5 एग्जाम्पल, जो डूब जाएगा, जो तैरेगा। ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, जो कुछ तैरेंगे कुछ डूब जाएंगे, ठीक है। सो what about testing these same materials to see if they float or sink other liquids like oil, ठीक है, क्या कि कौन से फ्लोट करेंगे, कौन से सिंक करेंगे, है ना। तो देखो ये भी चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मेटल्स की चीज़ें होते हैं डूब जाएंगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे की डूब गया, ठीक है, आपने जो पैसे डाले वो डूब गए, ठीक है। कभी कभी पत्थर भी आपका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ड्राई लीफ है ये तैर रहा है। तो सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल्स अदर सिंक इन इट, कुछ डूब रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। समझ में आई बातें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जो आर पर आप देख सकें, ठीक है। मतलब यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सिक। अब हाइड एंड सिक खेलते हैं आप, छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइडिंग सिक, ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड, कुछ प्लेसेस बताइए अपने आपको अच्छा लगा हो, जहाँ पे छुपना आपको पसंद हो, सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, तो दूसरों से आप नहीं, मतलब कि दूसरे आपको नहीं देख पाए, ठीक है। एंड वाई डीड यू चूज दोज प्लेसेस, क्यों चूज करते हैं आप। वुड यू हैव ट्राइड, क्या आप कोशिश कर रहे हैं, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, ठीक है। तो क्या आप, मतलब अब देखिए क्या बोले इसने, ग्लास जो वो होती है, मतलब विंडो जो होती है हमारी, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं आप, ओ ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पोर्ट यू, कैन यू सी थ्रू all the materials, those substances or materials through which thing can be seen। मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट कहने कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, थ्रू ऑल द मटीरियल, के वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, दो सब्सटेंसेस, वो सारी चीज़ें और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स
कैन बी सीन, जो आप देख सकते हैं, जिसे आप आसानी से आर पर उसके देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पर आप आसानी से देख सके बिना किसी प्रॉब्लम के। नॉट पार्शियली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पार्शियली, इज फुल्ली, ठीक है, पार्शियली नहीं, पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ग्लास हो गया, वाटर के अंदर भी आप देख सकते हैं, नीचे अगर फिश तैर रही होती है ना, फ्लोट कर रही होती है ना, तो मछलियाँ तैर रही हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वीडियो कॉल करते हैं आप, तो आप उसे देख सकते हैं, क्यों, एयर है, एयर भी ट्रांसपेरेंसी है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, आप उसको आर पर देख सकते हैं किसी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्कुट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, स्वीट शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं मिठाई आपको बाहर से दिख रही होती है, जबकि वो ग्लास के अंदर होती है ना, तो वो ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो शॉपकीपर कोशिश करता है कि जो भी चीज़ मैंने रखी है वो बाहर भी दिखे, तो वो ग्लासेस क्या होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती हैं, ठीक है। बात समझा रही है आपको, वो कंटेनर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें वो बता रहा है। उसके बाद क्या हो गया, देखिए, जैसे ये मैंने ये नहीं समझाया था आपको, ये देखिए, लुकिंग थ्रू, है ना, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट मटेरियल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसुलेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो जिसके आर पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक ट्रांसुलेंट क्या होता है, ट्रांसुलेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, ट्रांसुलेंट मटेरियल का मतलब वो होता है जो आप क्या कर सकते हैं, जो पार्शियली देख सकते हैं, पूरी तरह से आप उसके आर पर नहीं देख सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। और ओपेक का मतलब होता है जो नहीं दिखता, जैसे वुड हो गया, ठीक है। अब लकड़ी के आर पर देख सकते हैं क्या आप, नहीं देख सकते ना, ठीक है, तो वो ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट का मतलब पार्शियली देख सकते हैं, पूरी तरह नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट बोतल इन द शॉप, देखा होगा आपने, है ना, लड्डू रखे रहते हैं ग्लास की बोतल्स में, वो भी तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम्स। जब हम बायर्स होते हैं, हम खरीदने वाले होते हैं, तो हम देखेंगे, हमें चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो हम खरीदेंगे, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट विच यू आर नॉट एबल टू सी। हाँ, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हैं, दीज मटीरियल आर कॉल्ड ओपेक। देखिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पर आप नहीं देखते, जैसे वुड का मैं बात करूँ, वुड के आप आर पर नहीं देख सकते, ठीक है। यू कैन नॉट टेल, एक मिनट, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट, ओके, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट, क्या रखा हुआ है, अब नहीं बता सकते, इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है उसके अंदर आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे उसको, है ना। उसके बाद अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, जो भी चीज़ें इसके आर पर हम नहीं देख सकते, ठीक है। वुड हो गया, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स, इनके आर पर आप नहीं देख सकते। तो अब तक ओपेक मटीरियल आपको पता चल गया क्या होगी, इसके आर पर आप नहीं देख सकते। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, एग्जाम्पल्स ये सारे हो गए, ठीक है, ओके। सो ये हो गया। एंड एक चीज़ और कि डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स एज इधर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो कुछ आप एग्जांपल्स बनाइए ओपेक के और ट्रांसपेरेंट के, जिसमें आप देख सकते हैं और जिसमें आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल जो आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे वुड का आपके पास क्या हो गया, आपके वुड के डोर हो गए, ये आसपास देख सकते हैं। कुछ ऐसे विंडोज़ जो ट्रांसपेरेंट हो, जो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है, अंदर बाहर से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लिस्ट बनाइए, कुछ आप अपने दिमाग में कुछ लिस्ट बनाइए, बताइए कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो हो सकते हैं जो ओपेक होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6 में क्या कह रहा है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आपने एक शीट ली पेपर की, उससे आप कोशिश कर रहे हैं देखने की लाइट बल्ब के साथ। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट। 2 से 3 ड्रॉप आप ऑयल की लीजिए, इसको फैला दीजिए पूरे शीट पेपर पे। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट
पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। देखिए, आपने एक पेपर की शीट ली, आपने अपने एक पेपर ले लिया, उसके ऊपर आपने 3 to 4 ड्रॉप्स अपने ऑयल डाल दी। ऑयल डालने के बाद अब आप देखिए, सबसे पहले ऑयल डालने से पहले पेपर में से देखिए बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को। उसके बाद अब उसी पेपर पे आप 3-4 ड्रॉप डालिए, उसके बाद उस पेपर को देखिए। आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन पार्शियली दिखेगा, आपको पूरी तरह से साफ नहीं दिखेगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, सो डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। पहले से क्या आप अच्छा देख पा रहे हैं? आप नहीं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? देखिए, नहीं दिखेगा ऑयल पेपर अच्छी तरह से पहले से जितना दिखता था। ठीक है, तो इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? नहीं होगा। कैसे होगा? परहैप्स नॉट। The materials through which objects can seen but not clearly are known as translucent। तो ट्रांसुलेंट का मतलब ही होता है कि आप ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट पूरी तरह से साफ नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं ट्रांसुलेंट। ओके, जैसे रिमेंबर दैट ऑयल पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, है ना। अब देखिए, अब हमने क्या करा कि मैं समोसे लेने गया, मैंने जिस पेपर में समोसे लिए मैंने, या मान लीजिए कोई भी हमने वाइट पेपर है, उस वाइट पेपर में हमने समोसा रखा, तो अब वो जो समोसे के अंदर ऑयल होगा वो उस पेपर पे लग जाएगा। और उससे क्या होगा कि पेपर पे ऑयल लगने से पहले तो क्लियर दिखता था, लेकिन अगर ऑयल लगने के बाद वो क्या होगा, पैचेस, ऑयल वाले जो पैचेस है वो लगने के बाद क्या होगा, वो पेपर से आप क्लियरली दूसरी साइड आप प्रॉपर नहीं देख सकते। क्यों? हम फाइंड आउट करते थे कि पेपर में हमने अगर ऑयल लगता है किसी भी फूड में से, तो फैट उस प्रेजेंस है, उसमें है उसके अंदर फैट, उस फूड के अंदर, हमें पता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट कि दैट वाज ट्रांसुलेंट टू, वो ट्रांसुलेंट होगा। क्यों? अब क्लियरली आप नहीं देख सकते उसके आउटसाइड, ठीक है, आसपास। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसुलेंट मटेरियल्स? बता सकते हैं क्या आप? एंड वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। कुछ लिस्ट बनाइए, कुछ जो क्या हो, जो ओपेक के कैटेगरी में आते हो, जो ट्रांसपेरेंट के कैटेगरी में आते हो, जो ट्रांसुलेंट के कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपने माइंड में बनाइए, अपने कॉपी में लिखिए एंड जस्ट मुझे बताइए। सो पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम। अपने क्या करा, अपने हाथों से क्या करा, उसके ग्लास के टॉर्च को आपने क्या करा, बंद कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ढक दिया। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। बिल्कुल, शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, ठीक है, विद द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट। क्या होगा? क्या दिखेगी दूसरी साइड? क्या वो पूरी तरह दिखेगी या नहीं दिखेगी या थोड़ी बहुत दिखेगी? ये आपसे पूछना चाहता हूँ। सो वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हमने सीखा, वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर, अलग अलग होते हैं इन देयर अपीयरेंस में, है ना, अलग अलग तरह के दिखते हैं, उनकी अलग अलग तरह क्या करते हैं, वो मिक्स होते हैं, अलग तरह से कुछ मिक्स होते हैं, कुछ मिक्स नहीं होते, कुछ वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होती है जो वाटर के अंदर मिक्स होती है, कुछ नहीं होती। सो दे मे फ्लॉट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। कुछ फ्लॉट कर जाती हैं, तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। किसी चीज़ में साफ साफ दिखता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, किसी में से नहीं दिखता जिसे हम जिसके आर पर हम नहीं देख सकते उसे ओपेक कहते हैं, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते उसे ट्रांसुलेंट कहते हैं। ठीक है, सो क्या ये सारी चीज़ें, मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज होगी, कुछ डिफरेंस होगा उनकी प्रॉपर्टीज में, इसलिए आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप्ड में उसको बना सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? हमें क्यों जरूरत है ग्रुप करने के मटीरियल्स को? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन हम अक्सर देखते हैं कि ग्रुप में क्या होते हैं, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। अब देखिए, अब मुझे क्या है, मैं चाहता हूँ कि कपड़े धोने वाले साबुन और सर्फ और डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, जो क्लॉथ वॉश करते हैं, ठीक है, और जो हम नहाने के लिए साबुन यूज़ करते हैं वो मैं एक जगह रखूँ, और खाने वाले आइटम्स को मैं एक जगह रखूँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये मैंने मटीरियल्स को ग्रुप वाइज सिमिलैरिटी के हिसाब से बांट दिया। हाँ, ये कपड़े धोने वाले हो गए, मैं उसके देखिए, अब जो भी मेरे सोप हो गया, सोप या डिटर्जेंट हो गया, उसको मैं फूड जो मैं खाता हूँ खाना, उसके साथ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? सिमिलैरिटी दोनों में नहीं है। तो मैंने क्या करा, जो
अलग वर्क में यूज़ होते हैं उन्हें अलग ग्रुप में बांट दिया, जो खाने में यूज़ होते हैं उन्हें अलग बांट दिया, जो पहनने में यूज़ होते हैं उन्हें अलग बांट दिया, क्योंकि इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। सिमिलर ऑब्जेक्ट को साथ रखिए ना, और जो सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है उन्हें अलग रखिए। ठीक है, बिस्कुट को अब रखेंगे किसके साथ? खाने वाली चीज़ के साथ ना। और सोप को रखेंगे किसके साथ? किसके साथ रखेंगे सोप को? दाल के साथ तो नहीं रख सकते ना, या अनाज के साथ, ग्रेन्स के साथ तो नहीं रख सकते ना। सोप को वहीं रखेंगे जहाँ और अदर जो डिटर्जेंट हो गई या जो अदर वॉश करने, क्लॉथ्स को वॉश करने वाली जितने भी मटेरियल्स रखी जाती है वहीं रखेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था। ठीक है, सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।